सो हाय फ्रेंड्स। जो हमारी सीरीज चल रही थी जिला दर्शन वाली, तो उत्तरकाशी का फर्स्ट पार्ट जो था वो हमने अपलोड कर दिया था। तो ये सेकंड पार्ट है उत्तरकाशी का। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो तीसरा पार्ट और बनाएंगे, जिसमें आपका ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ अन्य नोट्स भी डाले हैं। नोट्स मतलब मैंने जैसे ताल की बात कर रहा है तो मैंने सारे ताल भी लिख दिए हैं इसमें। ठीक है, और बुग्याल थे तो कुछ बुग्याल भी मैंने लिख दिए हैं। ऐसे ही अब जो मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें जो कुछ जैसे ताल वगैरह या जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसको मैं नीचे लिख दिया करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है महारानी खनेती ने। ठीक है, तो जो महारानी खनेती थी ये सुदर्शन शाह की पत्नी थी। ठीक है, किसकी पत्नी थी? सुदर्शन शाह की ये पत्नी थी। और 1857 में इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, और विश्वनाथ मंदिर एक रुद्रप्रयाग में भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो विश्वनाथ मंदिर है। ठीक, फिर आपका महारानी गुलेरिया। तो महारानी गुलेरिया जी जयपुर की महारानी थी और इन्होंने यमुनोत्री मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। तो इन्होंने किसका किया था? यमुनोत्री मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। ठीक है, फिर आपका ऑप्शन अमर सिंह थापा। ठीक है, तो अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया था। तो इन्होंने किसका निर्माण कराया था? गंगोत्री गंगोत्री मंदिर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रताप शाह। तो प्रताप शाह ने यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराया था। प्रताप शाह ने किसका कराया था? यमुनोत्री का। ठीक है, ये तो निर्माण की बात होगी। लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही मंदिर का पुनरुद्धार कह दो या पुनः निर्माण, जो भी मतलब उसमें सही कराया उसको बाद में। तो अगर गंगोत्री का पुनरुद्धार की बात करेगा, गंगोत्री का, ठीक है, मान लीजिए गंगोत्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो इनका किसने कराया था? राजा माधो सिंह। राजा माधो सिंह, ये भी जयपुर के राजा थे। ठीक है, और यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण मैंने बता दिया आपको, महारानी गुलेरिया ने कराया था। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गंगोत्री किस नदी के संगम पर स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथ और केदारगंगा। तो भागीरथ और केदारगंगा है ये कहाँ पर इनका संगम होता है? गंगोत्री के पास। गंगोत्री में इनका संगम होता है। ठीक है, यमुना और टोस इनका संगम कहाँ होता है? तो इनका संगम होता है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में एक जगह पड़ती है कालसी। ठीक है, एक जगह पड़ती है कालसी, और डाक पत्थर के पास इनका संगम होता है। ठीक है, फिर है रूपिन और सूपिन नदी। तो मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ा दिया था और अभी बता दे रहा हूँ कि रूपिन और सूपिन नदी जो है ये दोनों मिलकर ही टॉन्स नदी बनती है। ठीक है, अब रूपिन नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो जो रूपिन नदी है, ठीक, तो ये निकलती हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की एक जगह है डोडरा क्वार। तो यहाँ से तो निकलती है, क्या नाम है, रूपी नदी। और सूपी नदी कहाँ से निकलती है? तो सूपी नदी निकलती है आपकी स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर, जो कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है आपको उत्तरकाशी में। ठीक है, और ये दोनों नदी मिलकर संगम करती हैं, और जहाँ पर संगम करती है उसके आगे से ये क्या बन जाती है? टॉन्स नदी के नाम से विख्यात हो जाती है। ठीक है, फिर ऑप्शन आपका भागीरथी, ये बता दिया, भागीरथी और जाड़गंगा। ठीक है, तो इनका संगम कहाँ होता है? इनका संगम होता है भैरव घाटी। इनका संगम कहाँ होता है? भैरव घाटी में होता है। ठीक है, और भागीरथी की लंबाई बता देता हूँ, 205 किलोमीटर है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोमेश्वर देवालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये खरसाली गांव में पड़ता है। ठीक है, और खरसाली मेला भी लगता है उत्तरकाशी में। मैंने बता दिया था आपको, जब मेले वाली जो सीरीज थी मैंने उसको बताया था, जो खरसाली मेला है वो उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है, फिर है ओस्लो गांव। ओस्लो गांव यहाँ क्या है? यहाँ
सोमेश्वर मंदिर है, ठीक है। सोमेश्वर क्या है, मंदिर है, जो किसको समर्पित है, दुर्योधन को, ठीक है। और दुर्योधन को समर्पित है। और सोमेश्वर मंदिर के पास ही समसू मेला लगता है, ठीक है, समसू मेला लगता है, ठीक है। चलिए, अब है हर्षिल, ठीक है। तो हर्षिल क्या, देखिए भागीरथी, ये सबसे पहले तो हर्षिल भागीरथी नदी के जो तट पर है, ये भागीरथी के तट पर है, ठीक है। और ये क्यों फेमस है, ये सेबों की खेती के लिए फेमस है। जो हर्षिल है वो सेबों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और सेबों की खेती का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है फ्रेडरिक विल्सन को, फ्रेडरिक विल्सन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धराली गांव, ठीक है। ये धरौली हो गया, यहाँ पर धराली होगा, ठीक है। ये धराली से ही कर लेना, ये धरौली नहीं होगा, धराली होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कल्प केदार मंदिर है, कल्प केदार मंदिर है। मंदिर भी मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थान पर अस्सी गंगा, अस्सी गंगा को कहीं कहीं कभी किसी बुक में असीम गंगा ही बोला गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित किस स्थान पर अस्सी गंगा और भागीरथी का संगम होता है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, गंगोनी में, गंगोनी में असीम गंगा और भागीरथी का संगम होता है। और ऐसा माना जाता है कि इस ये जो है गंगोनी जो है, इसमें गंधक युक्त गर्म पानी का स्रोत है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झाला। तो यहाँ पर झाला में क्या होता है, मैंने बता दिया था आपको फर्स्ट वीडियो में, सिया गंगा और भागीरथी का संगम, सिया गंगा और भागीरथी का संगम, ठीक है। फिर है कालसी, कालसी मैंने एक ऊपर बता दिया कि कालसी में दो नदियों का संगम होता है, यमुना और सॉरी हाँ, यमुना और टोस का होता है, ठीक है। और कालसी में टोस नदी और यमुना का संगम होता है, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था। अब है धराली, ठीक है। धराली में भागीरथी प्लस खीर गंगा का संगम होता है, ठीक है। भागीरथी प्लस खीर गंगा का संगम होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तराखंड राज्य में यमुना नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो ये है 136 किलोमीटर, 148 किलोमीटर जो ये टॉस नदी की लंबाई है, ठीक है। और 205 मैंने आपको बता दिया था, ये भागीरथी की है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा ताल स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खिंडा ताल, ठीक है। डोडी ताल, यहाँ ये असीम गंगा से निकलता है, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थल असीम गंगा है, और ये छह कोनों वाला ताल है, ठीक है। छह कोनों वाला ताल है। फचकंडी ताल, ये उबलते हुए जल के लिए प्रसिद्ध है, उबलते हुए जल के लिए, ठीक है। और केदार ताल, केदार ताल कहाँ से निकलता है, ये केदार गंगा से निकलता है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ अन्य ताल भी लिखा दिए हैं, जैसे सरताल, रोही, साणा ताल, भरासण ताल, नचिकेता ताल, ये इंपॉर्टेंट है। नचिकेता ताल, देवताल भी इम्पोर्टेंट है। बया ताल, लामा ताल और काणा ताल, ठीक है। और चार ताल ये रहे आपके, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा, यहाँ बुग्याल होगा, टाइप गलत हो गया क्वेश्चन, उत्तरकाशी और चित्र की जगह यहाँ पर जिला होगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा बुग्याल टिहरी और उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पवाली कांठा, ठीक है। पवाली कांठा आपका उत्तरकाशी और टिहरी जिले में स्थित है, ठीक है। उसके अलावा और ये जो तीन बर्मी चौपता, ये आपके चमोली में है, ठीक है। उसके अलावा उत्तरकाशी के अन्य बुग्याल जैसे मानोगा, हर की दून, सोनगाड़, कुशकल्याण, केदार खर्क, देवदामनी, चाइल्ड, गुलाबी कांठा और तपोवन केदार कांठा, ठीक है। ये सब आपके कहाँ है, ये सब आपके उत्तरकाशी में है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है,
ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और गंगोत्री का क्षेत्रफल राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री का क्षेत्रफल जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जो और मतलब उद्यान है उससे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल गंगोत्री का है। ठीक है, अब है पहला ऑप्शन 472 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्या है, ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना वो कब हुई थी, 1980 में हुई थी। ठीक है, फिर आपका है बी ऑप्शन 485.89। तो ये क्या है, ये गोविंद वन्य जीव विहार है। ध्यान रखना, एक गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा गोविंद वन्य जीव विहार है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 में। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा मंदिर वर्णोत्तर पर्वत पर स्थित है? ठीक है, तो वर्णोत्तर पर्वत की बात कर रहा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ, कमलेश्वर महादेव मंदिर नहीं होगा, यहाँ होगा बिमलेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा, बिमलेश्वर महादेव। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो बिमलेश्वर महादेव है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये वर्णोत्तर पर्वत पर स्थित है। ठीक है, फिर आपका ये लक्षेश्वर है, यहाँ पर लक हो गया, थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है, तो यहाँ लक्षेश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो लक्षेश्वर कहाँ पर है, लक्षेश्वर आपका ये भी आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। फिर एक कुरेटी देवी मंदिर। ठीक है, कुरेटी देवी मंदिर ये एरावत पर्वत में, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये कहाँ पर है, एरावत पर्वत पर है। और कल्प केदार ये धराली गांव पर है। ठीक है, और उत्तरकाशी वर्णोत्तर पर्वत पर स्थित है। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन आता है उत्तरकाशी कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी वर्णोत्तर पर्वत पर स्थित है। और एक क्वेश्चन था जो यहाँ पर तो ये आपका रुद्रप्रयाग में है, सॉरी चमोली में नहीं है ये। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग में है, इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो गाइस ये थे 10 क्वेश्चन। तो थोड़ा कंटेंट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और मैं ऐसे ऑप्शन रखता हूँ ताकि आपको और भी जानकारी हो सके। और मैंने इस बार कोशिश करी कि जैसे बुग्याल वगैरह हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं, उसके बाद ताल वगैरह भी मैंने लिख दिए थे। तो आगे से जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी या जो अन्य चीज़ें होंगी, जैसे बुग्याल बहुत सारे तो वो मैंने लिख दिए थे, ऐसी जो भी आगे होगा तो उसको भी मैं लिख दूंगा। तो चलिए ठीक है, बाय।